मान्य सदस्य श्रीमती शिखा रॉय। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से हम सब दिल्ली के उस हवा की बात जो जहरीली हो चुकी है उसकी अक्सर करते हैं, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं। हम यहीं इसी हवा में सांस लेते हैं, तो इसलिए जो दिक्कतें हमें आती थी पिछले इतने वर्षों में, उसको हम रोज़ ही अपने अपने घरों में उसके ऊपर भी चर्चा होती रहती है, क्योंकि उसके कारण घर परिवारों में अपने सभी बहुत ही प्यारे जो हमारे सब परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार नाते, जब उनको सुनते हैं कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आज उसका लंग्स का इशू आ गया है, तो बार बार इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। बल्कि रोज़ उठ कर के ही अब तो मोबाइल में AQI भी देखना पड़ता है कि आज कितना है, आज क्या स्थिति रहेगी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जो नया बच्चा जन्म ले रहा है इस दिल्ली में, जिसके फेफड़े उस समय इतने नाजुक होते हैं, तो उसको आते ही ऐसी हवा में सांस लेनी पड़ती होगी, तो शायद बेचारा बच्चा भी कभी ये सोचता हो कि मैं माँ के अंदर गर्भ में ही ज़्यादा मैं खुश था और अच्छे वातावरण में था। ये स्थिति सुरक्षित था। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी लगती है कभी कभी जब देखती हूँ, बच्चों को मिलने जाती हूँ, कोई नया बच्चा परिवार में आता है तो। और मैं ये हैरान हूँ कि ये बातें जब हम, चाहे विपक्ष की बात नहीं है, एक साधारण नागरिक की तरह हम इस चीज़ को सब महसूस करते हैं, तो क्या सरकार में आकर के कुछ अलग हो जाता है कि जो मंत्री हो जाते हैं, जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो उनके यहाँ क्या उनकी नाक के आगे या उनके घरों में कुछ अलग फिल्टर लगे होते हैं कि वो इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। कल आशीष हमारे सूद साहब मंत्री जी जब बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आतिशी जी के घर में 2-2 फीडर लगे हुए हैं बिजली की सप्लाई के। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होता होगा कि इनके यहाँ पर भी कोई कुछ फिल्टर भी अलग सरकार देती होगी, जिससे इन लोगों को ये जो हवा है, CM साहब के घर पे वो भी लगे हैं फिल्टर्स अलग। जो एक्स CM साहब के घर सुना, अभी मंत्री साहब बता रहे हैं कि शायद वो फिल्टर्स भी अलग से लगे हैं, एयर प्योरीफायर्स लगे हैं, जिसकी जो सरकारी खर्चे पे लगे होंगे ज़रूर। तो शायद इस वजह से नहीं महसूस होता होगा कि वो दिल्ली की जनता के साथ कर क्या रहे हैं। ये ठीक है कि व्हीकल दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और एयर जो पॉल्यूशन है उसमें व्हीकलर जो एमिशंस हैं, पॉल्यूशन है, वो शायद 29-30% योगदान देता है। अगर मुझे फिगर्स, क्योंकि अलग अलग तरह की फिगर्स, 29 अलग अलग तरह की फिगर्स भी आती रहती हैं, लेकिन इतना है। जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम इस व्हीकलर ट्रैफिक से होती है, तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में, उसके समाधानों पर चर्चा हमने कभी इस सदन के माध्यम से पिछली सरकार की तरफ से नहीं सुनी। कभी हमने ये नहीं सुना कि कैबिनेट इस बात को लेकर के चिंतित है। आज जब हम इस सदन में ये देखते हैं कि जब पानी सीवर की बात आती है तो उस पर सदन विशेष चर्चा करता है। आज CAG की रिपोर्ट आई है तो उस पर भी सदन विशेष चर्चा कर रहा है। तो इसीलिए कि चर्चा के साथ साथ जो समाधान इसमें मिले उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और इस बात का समाधान निकले। लेकिन पिछली सरकार के माध्यम से हमने कभी नहीं इस बात को देखा सुना था कि उन्होंने इस बात पे चर्चा भी की। केवल जब पॉल्यूशन के लेवल्स बढ़ते थे, विपक्ष चिल्लाता था, लोग चिल्लाते थे, अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं, तो केवल एक ही बातों की चर्चा होती थी कि ये पराली से है, ये पंजाब से आता है, ये हरियाणा ये करता है, यही सुनने को मिलता था। लेकिन कभी किसी समाधान के तरफ हमने कोई कदम उनके बढ़ते हुए नहीं देखे। अगर व्हीकलर ट्रैफिक पॉल्यूशन कर रहा है तो इसका अर्थ यही है कि दिल्ली में कैसे व्हीकल्स
ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को यूज़ करने के लिए कम हों, उसका सबसे बड़ा माध्यम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहता है। इसलिए सरकार से ये हमेशा उम्मीद रही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को इतना मजबूत करो, इतना सुदृढ़ और सक्षम करो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम इस्तेमाल हो और सब जो दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो उस सिस्टम को इस्तेमाल करें, तभी हम सड़कों के ऊपर से प्राइवेट व्हीकल को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हालत थी कि जितना बसों की फ्लीट 9000 के करीब जो एनालिसिस और रिपोर्ट देती है कि वो बसेस होनी चाहिए थी, उससे कहीं नंबर इतना कम रहा हमेशा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आम साधारण जन बिना धक्के खाए, बिना घिसे पीछे सरकारी बसों में सफ़र कर सके। तो इसलिए हर कोई मजबूर रहता था अपना प्राइवेट व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर ही हो। और हम सब जानते हैं कि इनकी एमिशंस कितनी घातक होती हैं, जो इस हवा को जो है जहरीला बनाती हैं। आज मैं सोचती हूँ कि हम सबको मन से धन्यवाद देना चाहिए हमारी उस 93 से 98 की सरकार का, जिसने मेट्रो के बारे में सोचा। हमारे खुराना जी ने मेट्रो को कंसीव किया, आदरणीय साहब सिंह जी वर्मा जी ने उसको आगे बढ़ा करके उसको प्रोजेक्ट को 98 में शुरू किया। अगर वो नहीं होता आज दिल्ली में, तो दिल्ली की हालत क्या होती, मैं ये सोचती हूँ कि सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे सड़क पर व्हीकल भी चल पाता। अगर 93 में ये सोच एक सरकार की, एक आइडियोलॉजी की, एक पार्टी की हो सकती है, तो इस दौरान में जो सरकारें रही, उन्होंने ये सोच एक सरकार ने कर ली और 98 में चले गए, तो उसके बाद से और नई सोच, नई जो टेक्नोलॉजी, नए कुछ विचार इसके ऊपर किए जाने चाहिए थे, जो बीच की सरकारों ने लगातार इसको इग्नोर किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम हैं, उनके अलावा भी और क्या माध्यम हो सकते, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक उसमें पढ़ा था कि शायद हमारा केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बात पर विचार हो रहा है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, जब दिल्ली से गुड़गांव तक एयर जो है एक रेल बनेगी जिससे आगे का सफ़र होगा। कहने का अर्थ यही है कि जो नए तरीके हो सकते हैं इस ट्रैफिक को कम करने के, वो सोचे तो जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी ऐसे किसी विषय पर कभी भी चर्चा और ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी, बहुत कुछ इस विषय पर मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है, इसलिए कुछ शायद नया ना हो, क्योंकि विषय बहुत से आ चुके हैं। अध्यक्ष जी, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक चीज़ ये मानते हैं कि कनेक्टिविटी टू द लास्ट माइल का जो एक सिस्टम होता है, उसका एक साधन हो। उसमें ग्रामीण सेवा जो एक हमारा सिस्टम था, वो बहुत अच्छा माध्यम इसका रहा। लेकिन जितनी 2011 में 6153 वो थी, उतनी ही पॉपुलेशन 17% बढ़ गई, लेकिन उसमें उसको कभी नहीं सोचा गया कि इसके विषय पर उसका विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जब घंटी बज जाती है ना, तो मुझे ये हो जाता है कि मैं बैठूं, इसलिए मेरा विषय पे से थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं चाहती नहीं कि मैं आपके बेल बजाने के बाद बोलूं, लेकिन चूँकि मेरे पास मटेरियल काफ़ी है इस सारे में, मैं केवल इतनी बात और इसमें ऐड करूंगी कि एक तरफ तो इसके बारे में सोचा नहीं गया, लेकिन दूसरी तरफ इस डिपार्टमेंट में इसको कंट्रोल करने के जो मेजर्स थे, उनको भी नज़रअंदाज कर वहाँ भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। आंकड़ों से पता चलता है कि जो फिटनेस सेंटर्स थे झुलझुली और बुराड़ी में, यानी आंख से देखकर ही, कोई टेस्टिंग नहीं, व्हीकल आया, कौन से ऐसे अधिकारी थे, कौन से ऐसे सिस्टम था जो आंख से ही चेक करता था कि ये इसकी फिटनेस हो गई, और उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। 90% इस तरह के व्हीकल्स को दिया जाता। तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम जो है वो ये पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की जो वो थी, वो बना हुआ था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है इस को कर्व करने के लिए,
जब हम लोग 2017 में एमसीडी में भाजपा की सरकार बनी थी तो 75 व्हीकल्स खरीदे गए थे मोदी जी के उस मिशन को लेकर के कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो, और अफसरों को दिए गए थे कि उन व्हीकल्स का प्रयोग वो करें। कहने का अर्थ कि अगर एमसीडी जैसा अदारा भी इसके बारे में सोच सकता है तो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सोचा? कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, क्योंकि बेल बज चुकी है इसलिए बहुत सारे विषय मेरे पास होते हुए भी मैं नहीं रखना चाहूँगी, उसका सम्मान करूँगी इस बेल का। बस इतना कहते हुए कि अब हमारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कुछ ही समय में नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन इसकी ओर हर बढ़ता हुआ कदम भी काफ़ी पर्याप्त होगा अगर उस पर ध्यान दे करके हमारी मिनिस्ट्री और हमारे मुख्यमंत्री साहबा इस पर ध्यान देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।